गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद ईशा। और आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पाइथन में। इसमें हम अपने पाइथन के कोड को एरर प्रूफ बनाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ एक एरर आ जाने का क्या मतलब है और उसका एग्जांपल दिखाते हैं। हमने अभी लास्ट टाइम फाइल आईओ के बारे में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट के बारे में। उसमें हमने फाइल्स को खोल के उनके कंटेंट्स को रीड करके उसको प्रिंट करने का सीखा था, राइट? या फिर फाइल के अंदर कुछ लिखने का सीखा था, या फिर फाइल के अंदर जितना भी लिखा हुआ है उसके आगे एक्स्ट्रा अपना कंटेंट लिखने का सोचा था, राइट? अब हम क्या देखेंगे कि हम जब फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, वो भी कोई ऐसी फाइल जो कि मेरे यहाँ किसी भी मतलब इस फोल्डर के अंदर कहीं पर भी मौजूद है ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप राइट करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, मोड से फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बस इसको रीड करने की कोशिश करो, ऐसी फाइल को जो कि नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि क्या होगा। आप इसको सेव करोगे, आप इसको रन करोगे, आप देखोगे कि इसका कोड फट गया। इसने एरर हमको थ्रो करा और देखना क्या बोला एरर में, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर क्यों बोला है, वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइल इसकी बनी नहीं हुई है, इसलिए वो एरर आया है। तो अब कभी भी ऐसा कुछ हो कि अगर हम अपने कोड में कोई भी ऐसी फाइल को खोलना चाह रहे हैं जो कि मौजूद नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसे काम करना चाह रहे हैं जो कि नहीं हो सकता, तो वो चीज़ हमको हमेशा कोड फाड़ देगी और एक एरर देगी, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हमेशा ऐसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में एक एक्सेप्शन ब्लॉक को ला जाते हैं। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर क्या आएगा। ओके,